राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का बहुत बहुत महत्व बताया गया है और बहुत तरह से इसके नियमों का पालन करने पर हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का जो दिन होता है ये विशेष रूप से सत्यनारायण देव को, साथ ही चंद्रमा की आराधना और हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन जो लोग विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं, विशेष रूप से महादेव जी का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सुखों की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। इसी तरह से जो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कही जाती है कार्तिक पूर्णिमा, ये है 5 नवंबर के दिन। इस दिन कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बहुत बहुत आवश्यक है। कुछ गलतियां जो कि शास्त्रों में वर्णित हैं हमें नहीं करनी है। जैसे कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि पूर्णिमा के दिन कुछ जो 5 कार्य हैं जो वर्जित हैं वो करने पर हमें विशेष प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य की हानि का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ों का हमें हानि होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो कुछ 5 बातें गिनाई गई हैं जो शास्त्रों में वर्णित हैं वो हमें नहीं करनी है। क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है, आइए चलिए जान लेते हैं ताकि हमसे वो गलती ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं सारी चीज़ों को। कार्तिक पूर्णिमा का दिन जो कि कहा जाता है कि वाराणसी के गंगा घाटों पर जो 33 कोटि देवी देवता हैं वो आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। इसलिए इस दिन गंगा स्नान या पवित्र नदी या सरोवर पे स्नान का बहुत फल है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नहीं संभव है आपके लिए कहीं पर भी जाकर के स्नान करना तो कोई परेशानी नहीं है, आप घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल जरूर मिला करके स्नान करें। बहुत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ये स्नान जो आप करना है आपको, ये सुबह सवेरे तारों की छांव में 3:30 से 4:30 के बीच में करना चाहिए। ये विशेष फल देने वाला होता है। जीवन में मोक्ष चाहते हैं, वैकुंठ चाहते हैं और जीवन में सुखों को चाहते हैं तो इन उपायों को ज़रूर करें। इनसे आपको 100% है कि इसका लाभ ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पद्म पुराण में वर्णित हैं। भले ही हम पूरे साल की पूर्णिमा पर हम सत्यनारायण की कथा नहीं कह पाते हैं, सुन पाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। ब्राह्मण को बुला करके सुन सकते हैं तो ज़रूर सुने, नहीं तो स्वयं सत्यनारायण भगवान की जो कथा है उसका पुस्तक है उसको पढ़ करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। घर में अगर शालिग्राम जी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करा करके, तुलसी दल चढ़ा करके और साथ ही पंजीरी का भोग लगा करके आप कथा सुन सकते हैं सपरिवार। इससे पूर्ण लाभ आपको मिल जाता है। ये तो बात हो गई सत्यनारायण भगवान की। विशेष बात करते हैं कि पूर्णिमा पर हमें कौन सी 5 गलतियां हैं जो पद्म पुराण में वर्णित है कि आपको नहीं करना है। कौन सी गलतियां हैं आइए जानते हैं। सबसे पहली गलती कि पूर्णिमा के दिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ एकादशी पर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, पूर्णिमा पर तोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग एकादशी के दिन पूर्णिमा के दिन तुलसी तोड़ते हैं, तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुलसी का विशेष महत्व होता है एकादशी से पूर्णिमा तक। इसमें विशेष रूप से सभी एकादशी से पूर्णिमा तक का जो समय होता है, इसमें तुलसी जी की विशेष आराधना करने पर हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो पद्म पुराण ये कहता है कि पूर्णिमा के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी में जल चढ़ा करके अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो आपके घर में रातों रात धन आगमन की जो व्यवस्था है वो बन जाती है। तो भूल कर भी ये गलती मत कीजिएगा तुलसी तोड़ने की। तुलसी चढ़ानी है, तुलसी मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन जो तुलसी घर में पौधा लगा हुआ है उससे आपको नहीं तोड़ना है। इस बात का विशेष ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। दूसरी गलती,
पूर्णिमा के दिन हमें सोना नहीं चाहिए। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन जो लोग रात्रि जागरण करते हैं वो रातों रात करोड़पति हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि रात भर अगर नहीं जग सकते हैं तो कम से कम अर्धरात्रि यानी कि 12 बजे रात्रि तक जगें और घर के मंदिर में जहाँ सत्यनारायण की कथा कही है वहीं पर एक देशी घी का भरपूर घी भर करके दीपक जला दीजिए, ताकि आपकी जगह पर वो दीपक रात भर जलता रहे। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन और बरकत दोनों बढ़ जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूर्णिमा के दिन रात्रि शयन हो सके तो ना करें, लेकिन अगर संभव नहीं है रात्रि जागरण करना, क्योंकि गृहस्थ के लिए यह संभव नहीं है, तो आपको एक देशी घी का दीपक मंदिर में भरपूर घी भर करके जला देना है। इससे आपको पूर्ण लाभ मिल जाएगा। तीसरी चीज़ है आंवला। कार्तिक पूर्णिमा पर आंवले का विशेष महत्व होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। हमें आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, देशी घी का दीपक लगाना चाहिए और गुड़ का भोग आंवले के वृक्ष में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो आंवले का पेड़ होता है इसमें साक्षात हरि विष्णु जी का वास होता है। तो अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा पूर्णिमा के दिन करते हैं तो आपको समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही हरि विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो आंवले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, जरूर करें। अगर आंवले का वृक्ष ना मिल पाए तो कोशिश करें कि आंवला ले लें, उसको एक गमले में रख लें और उस पर ही संपूर्ण पूजा अपनी कर लें, लेकिन पूजा जरूर करें। इस बात का विशेष ध्यान आपको ज़रूर रखना है। साथ ही खीर का भोग आपको बना करके जरूर लगाना है, लेकिन जो भोग लगाई हुई खीर है उसका दान आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस खीर का भोग लगाते हैं उसको ही दान कर देते हैं। वो दान नहीं करना है, वो प्रसाद है, उसको आप स्वयं ग्रहण कीजिएगा। खीर का दान किया जाता है, लेकिन भोग लगाई हुई खीर का दान नहीं करना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान आप ज़रूर रखें कि जो भोग लगाया है उसको प्रसाद स्वरूप परिवार ग्रहण करें। बाकी जो एक्स्ट्रा खीर आपके पास है उसमें से आप दान कर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये गलती भूल कर भी ना करें कि खीर का दान कर दें। वैसे तो पूर्णिमा के दिन दूध और दही का दान करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर करते हैं, किसी ने बताया है कि खीर का दान करना है पूर्णिमा के दिन, तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन भोग लगाई हुई खीर का दान बिल्कुल भूल कर भी मत कीजिएगा। साथ ही सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा करने का समय होता है, या तो आप प्रदोष काल में कीजिए या तो जब चंद्रमा की रोशनी हो, जिस समय उस समय पर चंद्रमा की रोशनी में सत्यनारायण भगवान को बैठाकर तब आप कथा कहिए, क्योंकि इसका बहुत फल होता है। बहुत सारे लोग कभी भी कर लेते हैं, मध्याह्न बेला में भी कर लेते हैं, सवेरे ही कर लेंगे, जब मौका मिलता है, जब उनके पास समय रहता है तभी कर लेते हैं। तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं की जाती। सत्यनारायण भगवान जो हैं ये बहुत ही सरल देव हैं, लेकिन सरल तभी हैं जब आप उनकी आराधना विशेष रूप से सही तरह से करेंगे। तब जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो समय का विशेष निश्चित रूप से ध्यान जरूर रखिए। और जब शाम का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, तब सत्यनारायण भगवान की कथा करते समय 5 दीपक पहले जला लें, उसके बाद जो है कथा कहें, तो आपको पूर्ण लाभ मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हमारी कथा सुनने वाला कोई ना हो तब हमें दीपक जला लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दीपक एक ऐसा प्रत्यक्ष और साक्षात देव है कि अगर हम उनको जला करके उसके सामने बैठ के कथा करते हैं तो हमें कोई सुनने वाला ना हो, दीपक अगर जल रहा है तो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि दीपक जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, और जब हम कथा कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो लक्ष्मी जी हमारी कथा सुन रही हैं, तो हमें पूर्ण लाभ मिलता है। ज़रूर ध्यान रखें इस बात का। इन सभी उपायों से ज़रूर पूजा करें, तभी आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। जो गलतियाँ गिनाई गई हैं पद्म पुराण में, उसको भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपको आपके पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।